आइए मेरे प्रियो, आज हम सब्जेक्ट में जाते हैं और बाइबल से तीन चेतावनी के वचन जो प्रभु का आत्मा हालेलुया हमसे बात करेगा। पहला चेतावनी यह है, संसार से प्रेम न रखें। हालेलुया। जब हम पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15 पद पढ़ते हैं, लिखा है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार से प्रेम रखने का अर्थ क्या है? वो यह है, संसार के अनुसार जीवन न जिए। इसलिए लिखा है, तुम न तो संसार से प्रेम रखो और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, प्रभु का वचन नहीं है, प्रभु का प्रतिज्ञा नहीं है, प्रभु का आशीष नहीं है, प्रभु का अनुग्रह नहीं है, प्रभु का भलाई नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो प्रभु ये वचन हम सभी के लिए दे रहा है कि हम संसार के अनुसार जीवन यापना न करें, संसार के अनुसार हम न चले। आज बहुत से लोग अपने आप को मसीही कहलाते हैं और चर्च जाने वाला व्यक्ति कहलाते हैं, भाई और बहन कहलाते हैं, लेकिन वे लोग संसार के अनुसार जीवन जी रहे हैं। संसार के अनुसार उनका चाल चलन है। जैसा संसार चल रहा है वैसे ही उन लोग चल रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, लिखा है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, संसार के अनुसार जीवन यापना करता है, संसार के अनुसार बोलता है, संसार के अनुसार कार्य करता है, संसारिक रीति और संसार की परंपराओं को मानता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, प्रभु का वचन नहीं है, परमेश्वर का ग्रेस नहीं है, प्रभु का भलाई नहीं है। इसलिए लिखा है मेरे प्रियो, हम संसार की वस्तुओं से प्रेम न रखें, संसार की प्रेम न रखें, संसार की परंपराओं से प्रेम न रखें। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। याकूब की पत्री 4 अध्याय का 4 पद में लिखा है, जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। जो कोई संसार के अनुसार चलना चाहता है, संसार के अनुसार वो कार्य करना चाहता है, संसार के अनुसार अपना चाल चलन के अनुसार वो जीना चाहता है, सांसारिक परंपराओं को, संसार की रीति रिवाजों को वो पालन करना चाहता है, तो लिखा है, जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है। मित्र का अर्थ यह है, यदि मित्र कुछ बोलता है तो उनको करना पड़ेगा। मित्र कुछ हालेलुया बोलता है तो सामने वाले व्यक्ति को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वे दोनों आपस में हालेलुया मित्र है। तो इसलिए लिखा है, यदि कोई संसार का मित्र है और संसार आपको बोल रहा है कि तू इन बातों को कर, इन परंपराओं का पालन कर, इन रीति रिवाजों को फॉलो कर, संसार कुछ बोल रहा है और आप संसार के मित्र हैं, संसार जैसा बोल रहा है, संसार जैसा आपको कह रहा है और आप उनके अनुसार आप चल रहे हैं, तो लिखा है, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। आप परमेश्वर के दृष्टि में, आप प्रभु के नज़र में आप प्रभु से क्या कर रहे हैं? आप दुश्मनी निभा रहे हैं। क्योंकि लिखा है रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 2 पद में, इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार का नकल मत करो। लोग आज मेरे प्रियो संसार के अनुसार चल रहे हैं। लोग आज संसार का नकल कर रहे हैं, संसार का वेशभूषा धारण कर रहे हैं, संसार के रीति रिवाजों को धारण कर रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है, संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय का
यदि हम 9 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह हालेलुया अपने वचन में बोल रहे हैं। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। लोग आज परंपराओं को मानने के लिए, लोग आज जो मसीही लोग हैं, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जिसने परमेश्वर ने उनको बुलाया है, वे लोग प्रभु में होकर भी वे संसार के अनुसार चल रहे हैं और कैसे उन परंपराओं के लिए, उन रीति रिवाजों के लिए परमेश्वर का आज्ञा को टाल देते हैं, प्रभु की आज्ञा को टाल देते हैं। प्रभु का आज्ञा क्या है? प्रभु का आज्ञा यह है कि हम संसार से प्रेम न रखें, संसार के अनुसार जीवन न जिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को अस्वीकार कर रहे हो, प्रभु के वचन को इनकार कर रहे हो, प्रभु की आज्ञा को, प्रभु की प्रतिज्ञा को टाल दे रहे हो। मेरे प्रिय, किसी को खुश करने के लिए, किसी को प्रसन्न करने के लिए हम प्रभु की आज्ञा को न टालें, हम प्रभु के वचन का इनकार न करें। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार के सदृश न बने। परमेश्वर चाहता है कि हम संसार से प्रेम न करें, बल्कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। और परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ क्या है? हम उसकी आज्ञाओं को माने, हम उसके वचन का पालन करें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। हालेलुया। दूसरा चेतावनी यह है, आप सभी परमेश्वर की संतान हैं। कई बार प्रभु में होने के बाद और चर्च जाने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद भी वे भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। लेकिन प्रभु आप सभी से ये चेतावनी दे रहा है, आप परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया, आप प्रभु के बेटा और बेटी है। इन बातों को हमें याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लिखा है यूहन्ना 1:12 पद में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। जब आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में मान लिया कि यीशु मेरा प्रभु है, तब लिखा है कि उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। आप सभी को, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उन्हें परमेश्वर का बेटा और बेटी होने का अधिकार मिला है। आमीन। कितना ही खुशी की बात है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, जब हम रोमियो के पत्री 8:14 पढ़ते हैं, लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और संतान होने का अधिकार पाया, तो आप सभी को बाइबल के माध्यम से परमेश्वर आज्ञा दे रहा है, हालेलुया, कि आप सभी जितने लोग हालेलुया यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वे शरीर के अनुसार नहीं, संसार के अनुसार नहीं, परंपरा के अनुसार नहीं, रीति रिवाज के अनुसार नहीं, बल्कि हालेलुया आत्मा के अनुसार चले, वचन के अनुसार चले, हालेलुया प्रभु के कानून के अनुसार चले। लिखा है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यदि आज आप हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं और आप अपने आप से बोल रहे हैं कि हाँ, मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूँ, हाँ मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करती हूँ, और आप संसार के अनुसार चल रहे हैं, आप रीति रिवाज के अनुसार चल रहे हैं, आप परंपरा के अनुसार चल रहे हैं,
तो आप परमेश्वर की बेटा और बेटी नहीं हो सकते, क्योंकि लिखा है रोमियो के पत्री 8:14 में, जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं, हालेलुया, पवित्र आत्मा के अनुसार, हालेलुया, वे अपना जीवन जीते हैं, जीवन यापना करते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया, 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 बोलो यीशु मसीह की जय। इन वचनों में प्रभु हमसे बात कर रहा है कि हम संसार के अनुसार नहीं, रीति रिवाजों के अनुसार नहीं, जो आदि से जो परंपरा चला आ रहा है, मसीही लोगों को चाहिए कि वे आत्मा के अनुसार चले। हालेलुया, हालेलुया, जो बाइबल में लिखा है, जो पवित्र शास्त्र में लिखा है, उन पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार चले। हालेलुया। तीसरा चेतावनी यह है कि परमेश्वर हमको क्या कर रहा है, जागृत कर रहा है, वो यह है परमेश्वर के वचन में स्थिर रहे। लिखा है दूसरा यूहन्ना की पत्री 1:9 में, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। आमीन, हालेलुया। जो मसीह की शिक्षा से, वचन से आगे बढ़ जाता है और उस वचन में बना नहीं रहता है, उन उपदेश में, उन आज्ञाओं में वो बना नहीं रहता है, तो क्या लिखा है कि उसके पास परमेश्वर नहीं है, उसके पास पुत्र भी नहीं है। क्योंकि लिखा है जो कोई उसकी वचन में, उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है जो स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है, अर्थात परमेश्वर भी है और यीशु मसीह भी है। आमीन, हालेलुया। हम सभी जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, चाहिए कि इन दिनों में, हालेलुया, हम सभी परमेश्वर के वचन में स्थिर रहे, प्रभु के वचन में अटल रहे और दृढ़ रहे। हालेलुया। इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।